हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो माननीय सांसद जी सुरेश कुमार कश्यप जी वो संसद में आवाज़ उठाए थे बीएसएन थर्ड पीआरसी के रिगार्डिंग और पेंशन रिवीजन, पे रिवीजन, ये सारे मुद्दों को उन्होंने संसद में अच्छी तरह से उठाए थे। तो वो एक बीएसएन का रिकॉग्नाइज्ड यूनियन है AIJETO, उन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पर इसको बताया है और आगे भी वो सांसद महोदय बोले हैं कि हम बात को लोकसभा का सत्र स्टार्ट होगा उसमें भी हम उठाएंगे। तो हम देखते हैं, देखिए 29 मार्च को ही उन्होंने 29 मार्च 2025 को CHQ AIJETO एक एग्जीक्यूटिव लोगों की एसोसिएशन है, उन्होंने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे इसका वर्णन किया है, बताया है। तो ये मंत्री महोदय श्री सुरेश कश्यप जी यही हैं जो CHQ उनका थे, वो उनको अपना मेमोरेंडम दे रहे थे, दिए थे। उसके बाद में जो दिए थे अपना इशू को माननीय मंत्री महोदय जी सुने। देखते हैं आगे क्या क्या बातें हुई थी। AIJETO टीम और BSNL कर्मचारियों की ओर से हम हिमाचल प्रदेश के शिमला निर्वाचन क्षेत्र के माननीय लोकसभा सदस्य श्री सुरेश कुमार कश्यप जी को 28/3/2025 को संसद सत्र में BSNL के मानव संसाधन मुद्दों को उठाने और उनके वकालत करने के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करते हैं। देखिए AIJETO टीम जो था, इन्होंने ही मंत्री महोदय को वो दिया था कि हम लोग का जो इशू है वो आप संसद में उठाइए। तो मंत्री महोदय जी उठाए, उसके लिए वो यूनियन वाले उनको धन्यवाद दे रहे हैं। श्री सुरेश कुमार कश्यप जी का निरंतर समर्थन और BSNL कर्मचारियों की चिंताओं को हल करने के लिए किए गए प्रयास वास्तव में सराहनीय है। रियल में ये जो है एक मंत्री, वो भी बीजेपी का मंत्री जो है, उन्होंने संसद में ये उठाया BSNL एम्प्लॉय के मुद्दा को, ये सराहनीय कार्य वास्तव में है। इससे पहले के दिनांक 4/3/2025 को AIJETO HP टीम ने BSNL कर्मचारियों को संगठन के वेतन, पदोन्नति, पेंशन और लाभप्रदता से संबंधित मुद्दों से अवगत कराने के लिए शिमला, हिमाचल प्रदेश में माननीय लोकसभा सांसद श्री सुरेश कुमार कश्यप जी से मुलाकात की। देखिए जो मुद्दा वो 28 तारीख को उठाया था, उसको AIJETO वाले ही 4/3/2025 को उनको पूरा दिया था और अपना सारे परेशानी को बताया था, जैसा कि वेतन संशोधन के लिए, पदोन्नति के लिए, पेंशन के लिए और लाभप्रदता, जितने भी लाभ एम्प्लॉय को मिलना चाहिए, उस सारे मुद्दों, जितने भी परेशानी थे, सबको उन्होंने मंत्री जी के समक्ष बताया था। AIJETO HP टीम में CS AIJETO HP श्री नरेश शर्मा, CP AIJETO HP श्री मोहित कश्यप, DS शिमला श्री अर्जुन चौहान, कार्यकारी सदस्य श्री ब्रजेश नेगी शामिल थे। उनके सारे मेंबर लोग थे जिन्होंने BSNL कर्मचारियों के मुद्दों वाले एक ज्ञापन के साथ माननीय सांसद से मुलाकात की। देखिए जैसा कि माननीय सांसद से वो शिमला में जो मुलाकात हुआ था एम्प्लॉय लोग के यूनियन लोगों को, तो मेरे को ख्याल से सभी जितने भी BSNL के यूनियन हैं उन लोगों को मिनिस्टर लोग से मिलना चाहिए और अपना जो भी पेंडिंग इशू है उनको बताना चाहिए, ताकि उन लोग आगे संसद में, लोकसभा और राज्यसभा में भी अपना मुद्दा, BSNL का मुद्दा उठाए, ताकि कर्मचारियों को मिल जाए, थर्ड PRC मिल जाए, तो ये बेहतर होगा। बाकी आप लोग को क्या राय है इसमें, वो भी आप बताइएगा। CS AIJETO HP श्री नरेश शर्मा ने ज्ञापन सौंपा था और तीसरे PRC वेतनमान मुद्दों और पेंशन लाभ के कार्यान्वयन के बारे में माननीय सांसद को अवगत कराया। माननीय सांसद ने सभी मुद्दों के धैर्यपूर्वक सुना और आगामी संसद सत्र में BSNL अधिकारियों के वेतन संशोधन और पेंशन मुद्दों को उठाने का आश्वासन दिया। देखिए मंत्री जी लोग जो हैं वो सुनते हैं मुद्दे को, वो अच्छी तरह से BSNL के जो मुद्दा था उनको सुना और आश्वासन दिया कि हम आपका मुद्दा को उठाएंगे, जैसा कि माननीय सांसद ने आश्वासन दिया था। आज दिनांक 28/3/2025 को संसद में उन्होंने BSNL में PRC मुद्दों को ठीक से उठाया, संसद में उन्होंने उठाया। हम माननीय सांसद श्री सुरेश कश्यप जी द्वारा BSNL के कर्मचारियों के प्रति दिखाई गई चिंता के लिए बहुत आभारी हैं। हम सरकार से इस मुद्दे को हल करने
के लिए आवश्यक कार्रवाई करने की उम्मीद रखते हैं। देखिए, थर्ड पीआरसी का मुद्दा है जो माननीय सांसद महोदय ने उठाया और बहुत ही अच्छा है, सराहनीय है। सभी यूनियन के लोगों को मिल करके एक साथ विपक्ष के जो लीडर हैं उनसे मिलना चाहिए, राहुल गांधी से मिलना चाहिए, और जो पक्ष में उनसे भी सांसद से मिल करके संसद में उठवाना चाहिए मुद्दा को, ताकि थर्ड पीआरसी मिल सके तो ये बेहतर होगा। ये HR ये मामले जो है इशू होने में बेनिफिट होगा। संसद में वो मंत्री महोदय जो आवाज़ उठाए थे उसका पेपर में भी बहुत विस्तार से दिया हुआ। प्रचंड समय एक पेपर है जो शिमला से प्रकाशित होती है, उसमें भी दिया है। दूसरा पेपर है ये शिमला से ही प्रकाशित होता है, टीम एक्शन इंडिया, ये भी जो है शिमला से ही प्रकाशित होती है। चमन शर्मा इसको छापते हैं, देख लेते हैं क्या उसमें पेपर में दिया है। भारत दूरसंचार में 7वें पे आयोग के लिए सुरेश कश्यप ने लोकसभा में आवाज़ उठाई। देखिए वो छापते हैं कि लोकसभा में उठाए, हेडिंग दिए हुए हैं यहाँ भी सेम में। भारत दूरसंचार में 7वें पे आयोग के लिए सुरेश कश्यप ने लोकसभा में आवाज़ उठाई। तो ये भी वही सेम ही टाइटल देकर छापते हैं। तो एक को हम पढ़ लेते हैं, बता देते हैं क्या क्या छापे हैं पेपर में। भाजपा के सांसद सुरेश कश्यप ने लोकसभा में भारत दूरसंचार निगम का मुद्दा उठाते हुए कहा कि इस निगम एवं उपक्रम का दूरसंचार के क्षेत्र में अहम भूमिका है और पूर्व सरकार की गलतियों एवं गलत नीतियों के कारण यह उपक्रम घाटे में चल रहा था। देखिए पेपर में लिख रहे हैं, बता रहे हैं कि BSNL जो है भारत सरकार का उपक्रम है जो कि बहुत ही अच्छा दूरसंचार क्षेत्र में बेहतरीन है, अहम भूमिका निभाता है। वैसे जगहों पर सर्विस देता है जहां से प्रॉफिट की संभावना नहीं है, लेकिन सरकार जो पिछली सरकार थी उनकी गलतियों के कारण BSNL घाटे में जा रही थी, लेकिन घाटे में चल रहा था। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपक्रम पर कार्य किया और इसको फिर से जीवित किया। ये तो बात सही है कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में BSNL जो है फिर से प्रॉफिट में आ रहा है, इस पर ध्यान दिए हैं। यह उपक्रम प्रगतिशील है। उन्होंने बता रहे हैं कि जो उपक्रम है अभी प्रगतिशील है, इसके लिए हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद भी करना चाहते हैं। मंत्री जी बोल रहे हैं इस उपक्रम में 30,000 ग्रुप C एवं ग्रुप D के कर्मचारी हैं और 5,000 पेंशन भोगी हैं। ये माफ़ कीजिएगा, गलती से 5,000 टाइप हो गया है, लेकिन ये 5 लाख के आसपास होंगे पेंशन भोगी। लेकिन ग्रुप C और ग्रुप D के एम्प्लॉय 30,000 लगभग हैं। इन सभी को अभी तक तीसरे वेतन संशोधन का लाभ भी प्राप्त नहीं हुआ है, जो 1 अप्रैल 2017 से लागू हो चुका है। देखिए तीसरा PRC जो है वो BSNL एम्प्लॉय को नहीं मिला है, जो 1 जनवरी 2017 से में सभी PSU में लागू हो गए हैं। थर्ड PRC लागू हो गए हैं, 7वां वेतनमान मिल गया है एम्प्लॉय को, लेकिन BSNL कर्मचारी को अभी तक ये नहीं मिला। अब तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में 8वां वेतनमान की घोषणा कर दी। मंत्री महोदय बोल रहे हैं, परंतु इस निगम को अभी तक तीसरे वेतन आयोग का लाभ भी प्राप्त नहीं हुआ है। 7वें वेतन आयोग को लेकर बाकी सब उपक्रमों में सामर्थ्य खंड प्रावधान कर दिया गया है, पर भारत दूरसंचार अभी भी इसे वंचित है। देखिए जितने भी दूर उपक्रम है गवर्नमेंट, उनमें 7वां वेतनमान जो है वो मिल गया है, लेकिन अभी BSNL में नहीं मिला है। ये बता रहे हैं पेपर के माध्यम से। उन्होंने कहा है कि वैसे तो एक उपक्रम अगर 3 साल लगातार लाभ में आता है तो तब उसे वेतन संशोधन की अनुमति प्राप्त होती है, पर भारत दूरसंचार को वन टाइम राहत देते हुए पे रिवीजन का अवसर देना चाहिए। यह मेरा दूरसंचार मंत्री से आग्रह रहेगा। उन्होंने बता रहे हैं कि 3 साल अगर कोई कंपनी प्रॉफिट में आती है तो उसको पे रिवीजन देने के उसके पास गवर्नमेंट के पास अनुमति होती है, लेकिन BSNL में बोल रहे हैं कि राहत वन टाइम दे करके इस बार इनको तत्काल पे रिवीजन देना चाहिए और दूरसंचार मंत्री से इसके रिगार्डिंग बात करेंगे। तो ये प्रचंड समय जो न्यूज पत्र था वो छापा है। तो इसी तरह से सभी लोग आवाज़ उठाएंगे तो BSNL एम्प्लॉय को थर्ड PRC मिलेगा और पे रिवीजन हो जाएगा, तो वो लोग भी मन लगाकर अच्छे से काम करेंगे। सभी यूनियन लोग को मिलना चाहिए, पक्ष और विपक्ष दोनों को, सांसद लोगों से, ताकि BSNL का मुद्दा संसद में लोकसभा और राज्यसभा दोनों में उठे तो इससे बेनिफिट होगा।
बाकी आपका क्या राय है कमेंट में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैसे ही लेटेस्ट कुछ अपडेट आता है। बाकी मंत्री जी को, BSNL के एम्प्लॉय को मुद्दा उठाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।